आज है 12 अगस्त 2025 और मैं हूं डॉक्टर नवीद अख्तर। हम मैथ 11 की जो न्यू बुक है उसका यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम सीखेंगे आयोटा की पावर्स को सॉल्व करना और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंटीजर पावर्स ऑफ आयोटा जो है वो हम हल करना चाहते हैं। इंटीजर्स के सेट को हम जी से डिनोट किया करते हैं और इसमें नंबर्स होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और सो ऑन। पूरे नंबर्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं। यानी अगर हम आयोटा की पावर इनमें से कोई सा भी नंबर हल करना चाहते हैं, आयोटा की पावर 2005 हल करना चाहते हैं, आयोटा की पावर -2005 सॉल्व करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हम सीखने लगे हैं। आयोटा हमें मालूम है -1 का स्क्वायर रूट है। अगर इस इक्वेशन में दोनों साइड्स पर स्क्वायर लिया जाए तो आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल आ जाता है। अब अगर हमें आयोटा का क्यूब हल करना हो, आयोटा के क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देते हैं तो -1 वो आ गया और ये वाला आयोटा आ गया, यानी आयोटा की पावर 3 का आंसर माइनस आयोटा आ गया। अब अगर फ़र्ज़ करें हम आयोटा की पावर 4 जो है उसे सॉल्व करना चाहते हैं। आयोटा की पावर 4 को सॉल्व करने के लिए हम इसे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लें तो -1 का स्क्वायर, और -1 की इवन पावर लेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 4 का आंसर हमारे पास 1 आ गया। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा है, आयोटा की पावर 4 1 है। यहाँ से आगे आप गैस ये कर सकते हैं कि जब भी हमने आयोटा की कोई सी भी पावर सॉल्व करनी हो उसमें आयोटा की पावर 4 जो है वो तो हमेशा 1 ही बन जाया करेगी। मिसाल के तौर पे अगर हमने आयोटा की पावर 5 सॉल्व करनी है, हम ये जो पावर 5 है इसको 4 + 1 लिख सकते हैं और हम इसे आयोटा की 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा की 4 हमें मालूम है 1 के इक्वल है, तो 1 इंटू आयोटा यानी आयोटा आंसर आ गया। अब अगर मुझे आयोटा की पावर 6 सॉल्व करना हो, आयोटा की पावर 6 को सॉल्व करने के लिए मैं इसे आयोटा की 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी 6 को बेसिकली मैं 4 + 2 लिख रहा हूँ और इसे आयोटा 4 और आयोटा स्क्वायर लिख रहा हूँ। आयोटा 4 मुझे मालूम है 1 के इक्वल होता है, आयोटा 4 की जगह यहाँ 1 लिख लेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ -1 लिख लेंगे, तो 1 इंटू -1 मेरे पास आंसर -1 आ गया। अब अगर मुझे आयोटा की पावर 7 सॉल्व करना हो, 7 को मैं 4 + 3 लिख सकता हूँ और आयोटा की पावर 7 को आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब लिख सकता हूँ। आयोटा 4 जो है वो हम हल कर चुके, 1 के इक्वल है, तो 1 इंटू माइनस आयोटा हमारे पास माइनस आयोटा जो है वो आंसर आ गया। आयोटा की कोई सी भी पावर मुझे सॉल्व करना हो उसमें से आयोटा की पावर 4 जो है वो हमेशा 1 बन जाता है। तो मैं आयोटा की किसी भी पावर को सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा कि 4 में चेंज कर सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आयोटा की पावर 203 सॉल्व करनी है, इसको 4 में कैसे चेंज किया जाए उसके लिए मैं 203 को 4 से करने लगा हूँ डिवाइड। 203 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जैसे डिवीजन किया करते हैं 4 5 20 आ जाएगा। 20 में से 20 को माइनस करेंगे 0 बचेगा। तकसीम करने के लिए ऊपर वाला 3 जो है उसे नीचे उतार लेंगे। नेक्स्ट डिजिट लेना चाहते हैं क्योंकि अभी 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो पहले ऊपर 0 लगाएंगे, उसके बाद अगला डिजिट लाएंगे यहाँ नीचे, तो 4 से बड़ा नंबर बन जाएगा, लेकिन अगला डिजिट मौजूद ही नहीं है, तो उसका मतलब मज़ीद डिवीजन हम नहीं कर सकते। ये 3 हमारे पास बाकी बचा है। ये जो 203 है मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 50 प्लस ये जो बाकी बचा है रिमाइंडर 3। ये जो बाकी बचा है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं।
आपको याद होगा हम उस वक्त तक तकसीम करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर हमारे पास जो है जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा नहीं आ जाता। ऊपर वाला जो नंबर आया है इसको हम कोशेंट कहा करते हैं। और आपने देखा ये है कि अगर मैं इस कोशेंट 50 को 4 से मल्टीप्लाई करूं 200 बनेगा, उसमें ये बाकी बचा हुआ नंबर 3 ऐड करूं तो 203 आ रहा है। तो 203 को मैं 4 × 50 + 3 की शेप में लिख सकता हूं। और ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे मालूम है आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल है। तो ये जो 203 है मैं इसको लिख रहा हूं 4 × 50 + 3। जैसे कि हम पावर सम में अलग अलग किया करते हैं, हम इसको आयोटा की पावर 4 × 50 और आयोटा का क्यूब लिख लेंगे। ये जो आयोटा की पावर 4 × 50 है इसको मैं आयोटा की पावर 4 की पावर 50 लिख सकता हूँ। और ये जो आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब हमें पता है किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के। आयोटा क्यूब की जगह यहाँ माइनस आयोटा लिख लिया। आयोटा की पावर 4 जो है वो चूँकि 1 के इक्वल है, इसको यहाँ 1 लिखूँगा तो मेरे पास 1 की पावर 50 इंटू माइनस आयोटा आ जाएगा। 1 की पावर 50 जो है वो तो 1 ही है, तो ये मेरे पास माइनस आयोटा जवाब आ गया। जब भी हमें आयोटा की कोई सी भी पावर सॉल्व करनी होगी तो आयोटा की जो पावर सॉल्व करना होगी उसे हम 4 से डिवाइड करके हम उस नंबर को, उस पावर को लिख सकेंगे 4 × कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये जो लिखने का तरीका है, किसी भी रकम को जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर नंबर 4 से डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये जो लिखने का तरीका है, इस लिखने के तरीके को हम डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास नंबर n हो और मैं उसे नंबर b से डिवाइड करूं, ये नंबर n कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। ये नंबर जिससे डिवाइड कर रहा हूं b, ये पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं b से डिवाइड करूं, ऊपर कोई नंबर आएगा, डिवीजन का अमल करता जाऊंगा, नीचे बाकी बचेगा। तो ये जो नंबर n है मैं इसको लिख सकता हूं जनरली, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, इस नंबर n को लिखा जा सकता है BQ + R, जहाँ पे ये जो रिमाइंडर है ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा नंबर। लेकिन जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हों, यहाँ पे हम b से डिवाइड कर रहे हैं, ये हमेशा उस नंबर b से छोटा होगा, डिवाइज़र से छोटा होगा। इसको हम डिवीज़न एल्गोरिथम कहा करते हैं। और डिवीज़न एल्गोरिथम की स्टेटमेंट ये है कि अगर मेरे पास इंटीजर्स n और b हैं जिसमें b पॉजिटिव है, तो ऐसी सूरत में मुझे मिल जाएंगे तकसीम करने पे 2 यूनिक इंटीजर्स q एंड r। ऊपर मिलेगा q जिसको हम कोशेंट कहेंगे, नीचे मिलेगा r जिसे हम रिमाइंडर कहेंगे। और इस तरह से ये 2 इंटीजर्स मिलेंगे कि जिस रकम n को हम तकसीम कर रहे थे हम उसे BQ + R की फॉर्म में लिख सकेंगे, जहाँ पे रिमाइंडर r हमेशा 0 या 0 से बड़ा और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं b उससे छोटा होगा। ये जो डिवीज़न एल्गोरिथम है, इस डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद से जब भी हमने आयोटा की कोई सी भी पावर सॉल्व करनी हो तो हम उस पावर n को BQ + R की फॉर्म में तब्दील करेंगे और b हमेशा 4 लेंगे। हम किससे डिवाइड किया करेंगे? 4 से डिवाइड किया करेंगे। तो n को 4Q + R की फॉर्म में लेकर हम उस पावर को सॉल्व कर लिया करेंगे। जैसे मैंने आयोटा की पावर 203 हल की थी। यहाँ पे हम कह ये रहे हैं कि जिस नंबर n को हमने डिवाइड करना है वो इंटीजर होना चाहिए। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं b वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और हमने यहाँ हमेशा 4 से डिवाइड किया करना है। नेगेटिव के केस में डिवीजन कैसे किया करते हैं उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मसलन मुझे सॉल्व करना है आयोटा की पावर -302। मैं इसको भी आयोटा की पावर 4 में चेंज करना चाहता हूँ। उसके लिए इस -302 को 4 से डिवाइड करेंगे। आज से पहले आपने कभी नेगेटिव नंबर को डिवाइड नहीं किया, आज मैं आपको नेगेटिव नंबर को डिवाइड करना सिखाता हूँ। उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे अलबत्ता थोड़ी सी कोशेंट में चेंज आएगी। कोशेंट यहाँ पे हम नेगेटिव का लेंगे। मैंने 4 7 28, माइनस का 7 लिया तो माइनस का 28 आया। और डिवीजन का अमल करने के लिए साइन चेंज करेंगे, नीचे वाले को प्लस में चेंज करेंगे और -30 और प्लस का 28 जो है ये माइनस का 2 बचेगा। ऊपर वाला 2 नीचे ले आएंगे, 22 हो गया। 4 5 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्ट काम किया करेंगे।
जब नेगेटिव नंबर को हम डिवाइड कर रहे होंगे तो लास्ट टाइम हम कोशिश ये करेंगे कि नीचे बड़ा नंबर लिखें। 4 5 ज़ा 20 बनता है, लेकिन मैं 6 से डिवीजन कर रहा हूँ और 4 6 ज़ा 24 -6 से। 4 इंटू -6 माइनस का 24, प्लस माइनस करने के लिए इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस करेंगे और प्लस का 2 मेरे पास रिमाइंडर आ गया। ये जो रिमाइंडर 2 है ये इस डिवाइज़र 4 से छोटा है। ये जो नंबर -302 है मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू -76 प्लस 2। जिस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा था -302 उसको लिख सकते हैं 4 इंटू कोशंट 4 इंटू -76 और प्लस रिमाइंडर यानी प्लस का 2। तो आयोटा की पावर -302 को मैं लिख रहा हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू -76 प्लस 2, और सम में पावर्स अलग अलग हो जाया करती हैं। आयोटा की पावर 4 इंटू -76 इंटू आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 4 इंटू -76 एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर को मैंने लिख लिया -1, और आयोटा की पावर 4 इंटू -76 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 होल की पावर -76, और ये वाला -1 हमारे पास एज इट इज। और आयोटा 4 हमें मालूम है किसके इक्वल है 1 के, तो 1 की पावर -76 लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और ये वाले -1 की वजह से जवाब -1 आ गया। तो आयोटा की पावर -302 को मैंने 4 से डिवाइड करके आयोटा की पावर 4 इंटू क्यू प्लस आर की शक्ल में तब्दील किया, और मेरे पास आंसर जो है वो आयोटा की पावर 2 जवाब आ गया, -1 आ गया। अगर आपको माइनस की डिवीजन मुश्किल लग रही है, आपको माइनस नंबर को डिवाइड करना नहीं आ रहा, तो ये जो पावर माइनस की है सोचे किसी तरह से पॉजिटिव की पावर में चेंज हो सकती है। ये बिल्कुल चेंज हो सकती है। आयोटा की पावर -302 को हम 1 ओवर आयोटा की पावर 302 लिख सकते हैं। अब आप 302 को 4 से डिवाइड कर दें। पॉजिटिव नंबर्स की डिवीजन तो आपको आती है। जब 302 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 ज़ा 28, साइन चेंज करके माइनस किया तो 2 आ गया, ऊपर वाला 2 नीचे उतारा 22 बन गया। 4 5 ज़ा 20, और 22 में से 20 को करेंगे माइनस करने पे 2 आ गया, डिवीजन कंप्लीट हो गई। 302 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 75 प्लस 2। तो ये जो 1 ओवर आयोटा की पावर 302 है, इसमें 302 को हमने 4 इंटू 75 प्लस 2 लिख लिया। अब बेसिक पावर्स की प्रॉपर्टीज लगाते हैं। हम इसको आयोटा की पावर 4 इंटू 75 इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं कि a की पावर m इंटू a की पावर n हो। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, a की पावर m प्लस n हो गई। इसको रिवर्स में देखें, a की पावर m प्लस n हो तो हम इसको a पावर m इंटू a पावर n लिख सकते हैं। तो ये जो मेरे पास आयोटा की पावर 4 इंटू 75 प्लस 2 है, इसे मैंने आयोटा की पावर 4 इंटू 75 और आयोटा का स्क्वायर लिख लिया। आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है -1 के इक्वल होता है, और आयोटा की पावर 4 इंटू 75 को आयोटा की पावर 4 की पावर 75 लिख लेंगे। आयोटा की पावर 4 हमें मालूम है 1 के इक्वल होता है, यहाँ आयोटा 4 की जगह 1 लिखेंगे तो 1 की पावर 75 1 ही हो जाएगा। तो 1 ओवर -1 हमारे पास सिंप्लीफाई होके -1 आ गया। तो अगर नेगेटिव पावर आए आयोटा की और आपको नेगेटिव नंबर्स को डिवाइड करना ना आए, तो आयोटा की नेगेटिव पावर को नीचे लिख लें, आयोटा की पॉजिटिव पावर हो जाए, पॉजिटिव पावर डिवाइड कर लें। हमने नोट ये किया है अभी तक कि आयोटा की कोई सी भी पावर हल करना हो, बेसिकली उस पावर को जब हम 4 से डिवाइड करें और उस पावर n को अगर हम लिख लें 4q प्लस r, तो बीच से 4q जो है वो तो वेनिश हो जाएगा और जवाब जो है सिर्फ आयोटा की पावर r आ जाएगा हमारे पास। इसी बात को हम यहाँ नोट के तौर पे लिख रहे हैं कि अगर मैंने आयोटा की पावर n सॉल्व करनी है और n कोई इंटीजर है और मैंने n को डिवाइड किया है 4 से और मेरे पास r रिमाइंडर आया है, तो आयोटा की पावर n का जवाब आयोटा की पावर r आ जाएगा। ये जो बात हमने नोट की है और जिसको हम एज ए रिज़ल्ट के तौर पे लिख रहे हैं, यही हमारे पास एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है। एक्सरसाइज है मेरे पास 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 9 है। शो ये करना है कि आयोटा की पावर n जब आप हल करें और n कोई सा नेचुरल नंबर हो।
मैंने जो भी रिजल्ट आपको करवाया है उसमें पावर n कोई सा भी इंटीजर हो सकती है। और आपने आयोटा की नेगेटिव पावर्स को हल करते हुए देखा था कि मैंने उसे भी पॉजिटिव में चेंज कर लिया था, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स की डिवीजन इससे पहले हमने नहीं की है। तो यहाँ एक्सरसाइज में उसने क्वेश्चन सिर्फ आयोटा की नेचुरल पावर्स के लिए दिया है, पॉजिटिव पावर्स के लिए दिया है। अगर आयोटा की पावर n हल करना चाहते हैं, n कोई नेचुरल नंबर है और ऐसा नेचुरल नंबर है जो 4 या 4 से बड़ा है, तो जवाब आयोटा की पावर r आ जाएगा। जहाँ पे r क्या होगा, r रिमाइंडर होगा। तब n को हम डिवाइड करेंगे 4 से। ये वही बात है जो भी मैंने बताई थी, उसी को उसने एज ए क्वेश्चन दे दिया है, तो हम इसको उसी तरह से सॉल्व करते हैं। जो मेथड हमने जनरली क्वेश्चन में नंबर्स के ऊपर लगाया है, वही जनरली n और 4 के ऊपर लगा लेते हैं कि अगर हम n को डिवाइड करें 4 से, तो डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है। डिवीज़न एल्गोरिथम हमें कहता है कि हमें दो नंबर्स, एक कोशेंट q और एक रिमाइंडर r मिलेंगे। ये इस तरह के यूनिक नंबर्स होंगे और किस खूबी के साथ होंगे, और इस खूबी के साथ होंगे कि जिस नंबर n को हम डिवाइड कर रहे थे वो होगा 4q + r के। और याद रहे ये जो रिमाइंडर होगा यहाँ पे, ये 0 हो सकता है, 1, 2 या 3 हो सकता है। जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा होगा। हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर r जो है वो 0, 1, 2 या 3 हो सकता है। आयोटा की पावर n हल करना चाहते हैं, n को हमने 4q + r लिखा है, तो आयोटा की पावर 4q + r हो गई। और हमारी लेफ्ट साइड तो आयोटा की पावर n ही रहेगी, और आयोटा की 4q + r को हम आयोटा की पावर 4q × आयोटा की पावर r लिख सकेंगे। लेफ्ट साइड हमारी आयोटा पावर n ही रहेगी। राइट साइड पे आयोटा की पावर 4q को हम आयोटा 4 की पावर q लिख सकेंगे। आयोटा पावर r भी एज इट इज। आयोटा की 4 हमें मालूम है किसके इक्वल है, 1 के, तो यहाँ आयोटा 4 की जगह 1 लिखेंगे तो 1 की पावर q आ जाएगा, और इंटू आयोटा की पावर r, 1 की पावर q 1 ही रहेगा। तो आयोटा की पावर r जो है वो मेरे पास जवाब आ गया आयोटा की पावर n का। तो जब भी हमने आयोटा की पावर n हल करनी होगी, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर होगा, तो जवाब आयोटा की पावर जाया करेगा। और r जहाँ पर क्या होगा, r जहाँ पर रिमाइंडर होगा, और इस रिमाइंडर की वैल्यू 0, 1, 2 या 3 हो सकती है। और आयोटा की पावर अगर 0 आ जाए, हमें पता है क्या होती है, आयोटा की पावर 1 आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और आयोटा क्यूब को हम देख चुके हैं माइनस आयोटा होता है। तो आयोटा की कोई सी भी नेचुरल पावर हल करनी हो तो उसे हल करने का तरीका ये है। गो का ये तरीका आयोटा की इंटीजर पावर्स के लिए भी है, यानी नेगेटिव पावर्स को हल करने का भी है, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर उसने जो क्वेश्चन दिया है वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए दिया है। और अगर नेगेटिव नंबर्स के लिए हो तो मैं पिछली स्लाइड पे आपको दोनों मेथड सिखा चुका कि आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं या उस पावर को पॉजिटिव में चेंज करके भी कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल है मेरे पास आयोटा की पावर 2005। आयोटा की पावर 2005 सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 2005 को 4 से डिवाइड करेंगे। डिवीजन का अमल आपको करना आता है। जब आप ये डिवीजन का अमल करेंगे तो हमारे पास बाकी 1 बचेगा। इसका मतलब है आयोटा की पावर 2005 जो है वो इक्वल आ जाएगी आयोटा की पावर 1 के, चूंकि रिमाइंडर 1 बचा है। और आयोटा की पावर 1 का मतलब है हमारे पास जवाब आयोटा आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आयोटा की पावर -3022 को हल करना है। नेगेटिव नंबर्स की डिवीजन मैं नेगेटिव इंटीजर को 4 से डिवाइड करके नहीं हल कर रहा, बल्कि इसको नीचे लिख लेता हूं, तो 1 आयोटा की पावर 3022 हो गया। 3022 को आप आसानी के साथ 4 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवीजन का अमल आपको आता है। डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। इसका मतलब है आयोटा की पावर 3022 जो है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। तो ये हमारे पास 1 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, तो 1 -1 यानी -1 आंसर आ गया। तो जब भी आयोटा की हमें कोई सी भी पावर सॉल्व करना हो, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उस पावर को अगर पॉजिटिव है तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, जो बाकी बचेगा आयोटा की उतनी पावर जवाब आ जाएगा। और अगर पावर नेगेटिव है तो उसे आप नीचे लिख लेंगे, आयोटा को पावर पॉजिटिव हो जाएगी, उस पॉजिटिव पावर को 4 से डिवाइड कर लेंगे, जो रिमाइंडर आएगा आयोटा की उतनी ही पावर जवाब आ जाएगा, जैसे कि हमने ये 2 एग्जांपल्स की हैं। ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। और अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने प्रूव ये करना है
कि आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 4 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। जहाँ पे n क्या चीज़ है? n कोई सा भी नेचुरल नंबर है। ये क्वेश्चन नेचुरल नंबर की जगह n इंटीजर के लिए भी उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ऐसा करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हमने इक्वल टू 0 लाना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ये आयोटा की पावर्स का सम हम हल करना चाहते हैं। इसमें आप एक बात गौर करें कि हर टर्म के अंदर आयोटा की पावर n जो है वो मौजूद है। ऐसा करते हैं, हर टर्म में से आयोटा की पावर n को अलग अलग करते हैं और फिर आयोटा की पावर n को कॉमन ले लेते हैं। आयोटा की पावर n प्लस 1 को मैंने आयोटा की पावर n इंटू आयोटा लिख लिया। आयोटा की पावर n प्लस 2 को आयोटा की पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर लिख लिया। आयोटा की पावर n प्लस 3 को आयोटा n और आयोटा क्यूब लिख लिया। आयोटा की पावर n प्लस 4 को आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 4 लिख लिया। इन चारों टर्म्स में से आयोटा की पावर n जो है वो हमारे पास कॉमन आ गया और अंदर हमारे पास बच गया पहली टर्म में से आयोटा, दूसरी टर्म में से आयोटा का स्क्वायर, तीसरी टर्म में से आयोटा का क्यूब और फोर्थ टर्म में से आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर n को वैसे ही रहने देते हैं और इस ब्रैकेट को सॉल्व करके कोशिश करते हैं 0 बना लें। अगर ये 0 बन गई तो आयोटा की पावर n इंटू 0, 0 जवाब आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे 0 है, यही हम प्रूव करना चाहते हैं। आयोटा की पावर n जो है वो एज इट इज, इस आयोटा को भी एज इट इज रखते हैं। आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, क्या भला, आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख लेते हैं। आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा। और आयोटा 4 किसके बराबर होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आयोटा 4 जो है वो 1 आ जाएगा। जो आयोटा क्यूब है हम हल कर चुके, इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें तो माइनस आयोटा, और जो आयोटा की पावर 4 है उसे हम आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 तो -1 का स्क्वायर यानी 1। ये आप जुबानी याद भी रख सकते हैं और चाहें तो ये कैलकुलेशंस कर भी सकते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा कैंसिल हो गए, 0 आ गया। माइनस का 1 और प्लस का 1 भी कैंसिल हो गए, प्लस माइनस होकर 0 आ गया। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ओवरऑल सॉल्व करके 0 आ गया, तो आयोटा की पावर n इंटू 0 हमारे पास आंसर आ रहा है। और आयोटा की पावर n को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, यही प्रूफ करना चाहते थे। यहाँ पे हमने आयोटा की पावर्स का सम हल किया है और जवाब 0 आया है। और जो आयोटा की पावर्स थी उनमें ख़ास बात थी, उनमें ख़ास बात ये थी कि वो कंसेक्टिव नंबर्स थे। n+1 उससे अगला n+2 उससे अगला n+3 और उससे अगला n+4। याद रहे, जब भी हमें आयोटा की कंसेक्टिव पावर्स का सम मिलेगा तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। मिसाल के तौर पे अगर हमें आयोटा की पावर -203 प्लस आयोटा की पावर -204 प्लस आयोटा की पावर -205 प्लस आयोटा की पावर -206 हल करना है। पावर्स नेचुरल नंबर्स नहीं, इंटीजर्स हैं। मैंने कहा था ये क्वेश्चन जो है उसने नेचुरल नंबर्स के लिए दिया है, लेकिन ये सेम लाइंस के ऊपर किसी भी इंटीजर्स के लिए हल किया जा सकता है। तो हमारे पास आयोटा की जो 4 पावर्स हैं वो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। इसका सम किसके इक्वल आ जाएगा? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसका सम 0 आ जाएगा। तो जब भी आयोटा की पावर्स कंसेक्टिव इंटीजर्स होंगे और 4 होंगे और हमें उनका सम निकालना होगा तो जवाब हमारे पास 0 आ जाएगा। मल्टीपल चॉइस में तो आप डायरेक्ट 0 लिख लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास ये एज ए क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, तो फिर कैसे हल करेंगे? फिर आप कोशिश करेंगे कि आयोटा की ये जो कंसेक्टिव इंटीजर्स वाली पावर्स आ रही हैं इनको आयोटा की पावर n+1, n+2, n+3 और n+4 की शक्ल दे लें। उसके लिए देखें इनमें से सबसे छोटी पावर कौन सी है। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे -203 सबसे छोटी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे -206 सबसे छोटी है। एज ए नंबर 206 बड़ा है और 203 छोटा है, लेकिन जब इनके साथ नेगेटिव का साइन लगता है तो उल्ट हो जाता है। -206 सबसे छोटा इंटीजर है और इस वक्त -203 इन मौजूदा इंटीजर्स में से सबसे बड़ा है। ये जो आयोटा की पावर -206 है
इसको मैं लिख रहा हूँ आयोटा की पावर -207 + 1। -207 + 1 जो है वो -206 ही बन जाएगा। इससे बड़ा नंबर जो माइनस का 205 है, इसको मैं लिख रहा हूँ -207 + 2। -207 + 2 जो है वो -205 ही बनेगा। अब आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि -204 जो आयोटा की पावर है उसको मैं -207 + 3 लिख सकता हूँ। तो आयोटा की पावर -207 + 3 और आयोटा की पावर -203 को मैं आयोटा की पावर -207 + 4 लिख सकता हूँ। आगे इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं कि आयोटा की पावर -207 कॉमन ले लें, बाकी एक्सप्रेशन इसी तरह से आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 बनेगी जो कि 0 बन जाएगी। तो आयोटा की पावर -207 × 0 हमारे पास 0 जवाब आ जाएगा। अगर मल्टीपल चॉइस में आ जाए तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे। अगर 2 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो फिर जैसे आयोटा की पावर n+1 वगैरह को सॉल्व किया उसी तरह से सॉल्व करेंगे। हिंट मैंने आपको दे दिया है। ये पॉजिटिव नेचुरल पावर्स के लिए भी है और नेगेटिव पावर्स के लिए भी है। आप हो सकता है परेशान हो रहे हो कि जब क्वेश्चन में सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए दिया है। आप हो सकता है परेशान हो रहे हो कि जब आयोटा की पावर n+1 के साथ क्वेश्चन दिया है तो आप आयोटा की पावर -203 के साथ क्यों करवा रहे हैं। बिल्कुल परेशान ना हो। अगर अब नहीं करेंगे तो फिर पेपर में आप परेशान होंगे, क्योंकि पेपर में उन्होंने कहा है कि 25% जो है वो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो बुक में नहीं होंगे। अगर बुक में नहीं होंगे, चेंज होने हैं क्वेश्चंस, तो लाजिम बात है फिर इनसे मिलते जुलते ही होंगे और उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना चाहते हैं। हम लीस्ट पॉजिटिव n ढूंढना चाहते हैं कि 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा की पावर 2n हल करें तो 1 आ जाए। n लीस्ट पॉजिटिव ढूंढना है। n से मुराद यहाँ पे उसकी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 so on। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? लीस्ट पॉजिटिव इसमें 1 है, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और so on। लेकिन ये तो हमें यहाँ मालूम है यहाँ लीस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर 1 है, लेकिन हमने वो वाला लीस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर n ढूंढना है कि इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करें तो 1 आ जाए। ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा की पावर 2n। सबसे पहली मेरी कोशिश ये है कि नीचे से आयोटा ख़त्म कर दिया जाए। डिनोमिनेटर में से आयोटा कैसे ख़त्म किया करते हैं आपको याद ही है। डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर वाले नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा तो एज इट इज़। डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म करने के लिए 1 - आयोटा के कॉन्जुगेट यानी 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया और इस सारे की पावर 2n हमने सॉल्व करनी है। ऊपर 1 + आयोटा × 1 + आयोटा जो है वो हमारे पास 1 + आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और इसकी पावर हमने 2n सॉल्व करनी है। और नीचे 1 - आयोटा × 1 + आयोटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b × a + b, और हमें मालूम है a - b × a + b a² - b² के इक्वल हुआ करता है। यहाँ पे a मेरे पास 1 है और b मेरे पास आयोटा है, तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। 1 + आयोटा का स्क्वायर हल करेंगे a + b के स्क्वायर के फार्मूले से, जो कि a² + b² + 2ab होता है। तो जब हम 1 + आयोटा का स्क्वायर हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा, b आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और 2ab जो है वो मेरे पास 2 आयोटा हो गया। डिनोमिनेटर में आयोटा का स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 + 1 आ गया और हमें इस सारे की पावर 2n सॉल्व करना है। आयोटा का स्क्वायर मालूम है किसके इक्वल हुआ करता है? हमें मालूम है आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। यहाँ -1 लिखेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास न्यूमरेटर में सिर्फ 2 आयोटा रह जाएगा और डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा और मुझे सॉल्व करना है इस सारे की पावर 2n को। ऊपर वाला 2 और नीचे वाले 2 जो है वो आपस में कैंसिल हो गए और मेरे पास रह गई आयोटा की पावर 2n। आयोटा की पावर 2n में क्या सबसे छोटा पॉजिटिव n रखा जाए कि जवाब 1 आ जाए। याद करें आयोटा की सबसे छोटी पॉजिटिव पावर कब 1 बना करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें मालूम है
कि आयोटा की लीस्ट पॉजिटिव पावर 1 बन जाए, वो उस वक्त बनती है जब वो पावर 4 हो। यानी ये जो पावर आयोटा की 2n है, अगर ये 4 के इक्वल हो तो मेरे पास आयोटा की पावर 2n जो है वो 1 बन जाएगा अगर 2n जो है वो लीस्ट नंबर आए 4। इस 2n इज इक्वल टू 4 में से n मालूम करने के लिए 2 को राइट साइड पर ले जाएंगे, 2 को राइट साइड पर ले जाएंगे तो 4/2 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन थी इसकी पावर 2n आयोटा की पावर 2n के इक्वल आ रही है और आयोटा की पावर 2n 1 बनेगी अगर 2n सब छोटा पॉजिटिव नंबर 4 लेने पर, और 2n अगर 4 के इक्वल है तो n इक्वल्स टू 2 आ गया। यही हम हल करना चाहते थे। हमने n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ढूंढ ली है इस तरह से कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n हल करने पे 1 आए और वो लीस्ट पॉजिटिव n जो है वो हमें 2 मिला है। यही हम करना चाहते थे, हमने कर लिया है एक्सरसाइज 1.1 के। आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और हमने जनरली आयोटा की पावर्स को हल करना सीखा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।